स्कूल तोड़कर फैक्ट्री बनाना कंपनी के मुनाफे के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन हमारे गांव की लड़कियों के लिए स्कूल उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। हम नहीं मानते तुम्हारे इस फैसले को। रमन जी, ये कंपनी में हमारा ओहदा क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है मैम। हाँ, तो मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते सुंदरी मैडम जी, हम आपको ये ऑर्डर देते हैं कि गोपालगंज का स्कूल ना तोड़ा जाए। और फैक्ट्री शुरू करने के लिए दूसरी जगह देखी जाए। एक लड़की के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी हो सकती है, ये हमसे पूछिए। हमें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, इसीलिए हम पढ़ लिख नहीं पाए, गलतियां कर देते हैं। शायद स्कूल गए होते तो और समझदार होते। और आप सबके सवालों का जवाब और अच्छे से दे पाते। वाह बेटी, कितनी मासूमियत से तुमने इतनी गहरी बात बोल दी। बिना स्कूल गए तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा। पापा जी, दिमाग से लिए गए फैसलों से ज्यादा दिल से लिए गए फैसले सही होते हैं। हम जानते थे साची, तुम अपने दिल की जरूर सुनोगी और तुम्हारा सच्चा दिल कभी गलत फैसला नहीं करेगा। वेल्डन भाभी। ला बेटा, कांग्रेचुलेशन साची, पहला पड़ाव एकदम ललन, तब ने तुम्हें पास किया है। पहली जीत मुबारक हो एमडी साची स्वरूप। हमने सही किया ना श्रीमान जी? एकदम सही, परफेक्ट। पहले कहाँ थे आप? हम कितने अकेले पड़ गए थे और आपको ढूंढ भी रहे थे, लेकिन आप आए ही नहीं। पहले आ जाते हैं तो इतना बड़ा डिसीजन क्या तुम अकेले ले पाती? क्या हुआ मम्मी जी? हमसे ये बड़ी का बिजनेस नहीं हो पाएगा सत्या?
नहीं हो पाएगा? काहे नहीं हो पाएगा मम्मी जी? आपने ही तो कमरे में कहा कि हम लोग बड़ी का बिजनेस करेंगे घर से, तो फिर अब क्या हुआ? कमरे की बात अलग थी सत्या, अभी आप बाहर आकर हमारी हिम्मत टूटने लगी है। उस सोफा को देखकर ऐसा लग रहा है कि विक्रांत के पापा बैठे हैं वहां पर, और हमको ये महसूस हो रहा है कि जैसे वो हमको घूरे जा रहे हैं, जैसे उन्होंने सब बात सुन लिया हो और हमको गुस्से में डांट रहे हैं। तुम्हारी इतनी जुर्रत। बस यही डर नहीं देखना चाहते हम अपनी जिंदगी में, अक्षय की जिंदगी में और आपकी जिंदगी में मम्मी जी। अभी पापा जी को ये बात पता भी नहीं चली, फिर भी उनके नाम की दहशत आपके फैसले की नींव को हिला रही है मम्मी जी। काहे कि एक ना एक दिन उनको ये बिजनेस वाली बात पता चलनी है सत्या। मम्मी जी कल किसी ने भी नहीं देखा है, हो सकता है पापा जी को ये बात कभी पता ही नहीं चले। हाँ, और हो भी सकता है जब उन्हें पता चले तब हमारा बिजनेस काफी बड़ा हो चुका हो। तो पापा को पता चल भी जाए तो बात इतनी नहीं बिगड़ेगी। बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए अक्षया, लेकिन तुम्हारे पापा के अहंकार से बड़ा नहीं हो सकता है। वो बहुत गुस्सा करेंगे और हमें बहुत डर लग रहा है। लेकिन मम्मी, बिजनेस तो करना होगा ना। ठीक है, अगर बिजनेस करना है तो सब बिल्कुल चुपचाप करना होगा, किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बोलो, मुमकिन है ये सब? और हाँ, एक और बात, अगर ये बात जरा सी भी ऊपर नीचे हुई या फिर उनके कानों तक पहुंची तो हम पीछे हट जाएंगे और हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा इस सब से। हाँ मम्मी जी, आप हमारे साथ ऐसा करेंगी? बिल्कुल करेंगे। अगर उन्हें ये सब पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा कि हमने भी ये सब बात उनसे छुपाई। मम्मी जी आप आइए, आइए। पहले आप इधर बैठिए। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किसी को भी हमारे बड़ी के बिजनेस के बारे में पता नहीं चलेगा। इतनी सावधानी से काम करेंगे कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगी कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन सत्या, तुम करोगी क्या? अब हम छोटी छोटी बात पर विक्रांत जी और पापा जी से बहस नहीं करेंगे। जब उन्हें गुस्सा होने का मौका ही नहीं मिलेगा तो उनका दिमाग शांत रहेगा और घर भी। और जब घर शांत रहेगा तो हम तीनों चुपचाप अपना काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एक दूसरे की ढाल बनेंगे, बचाव करेंगे सबके सामने। हम तीनों एक टीम की तरह काम करेंगे।
किरदार अलग अलग, लेकिन लक्ष्य एक। खुद का बड़ी बिजनेस। और हाँ, बड़ी बिजनेस को लेकर अगर हम तीनों को एक दूसरे के साथ अर्जेंटली कुछ बात करनी हो, अगर आसपास बाकी घर वाले हो, तो हम तीनों चुपचाप एक दूसरे को वी साइन दिखाएंगे। अब ऐसे ऐसे करके वी साइन दिखाएंगे, वी फॉर विक्ट्री। और ई साइन देखकर हम घर के किसी भी कोने में मिलकर बात करेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी जी? ठीक है। V for victory. दीदी, हेलो। हाँ दीदी, क्या कह रही हो तुम? हम अभी भाग कर आए। बाबा देखो सत्तू। बाबा, खुश रहो बेटा। अब कैसे बाबा? तबीयत तो ठीक है ना? और नानी कैसी है? वो ठीक है ना? हम ठीक है बिटिया, और नानी भी ठीक है। और तुम बताओ, ससुराल में सब अच्छा है ना? हाँ हाँ बाबा, यहाँ सब अच्छा है। बहुत ख्याल रखते हैं सब हमारा। चलो बढ़िया है। लो, ये तुम्हारे लिए ताजी ताजी सब्जी। बाबा, आप हमारे लिए हमारा मनपसंद शकरकंद लाए हैं। देखा दीदी, हम कहते थे ना, बाबा सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। अच्छा, गलतफहमी में ना रहो सत्तू। बाबा हमारे लिए भी हरी चाचा के बाग के केले और अमरूद लाए हैं, हमारा मनपसंद फल। बाबा, दीदी को बोलिए ना, आप सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। नहीं बाबा, हम बड़े हैं ना, तो आप सबसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं। नहीं, बाबा सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। किसने बोला तुमको? हमसे करते हैं? नहीं, हमसे करते हैं। हम बोले ना हमसे करते हैं। हम बोले ना हमसे करते हैं। बाबा कहिए ना दीदी को, आप सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं ना? अरे छोड़ो, हमसे करते हैं। हमसे प्यार करते हैं। नहीं हमसे बस बस बस, फिर से छोटी बच्ची बन गई तुम दोनों। अब दोनों को प्यार करते हैं, न किसी से कम न किसी से ज्यादा। माफ करना बेटिया, जब बाप बेटी के ससुराल आता है तो कितना कुछ लेकर आता है, चूड़ी, कंगन, मिठाई, और हम बस 2-4 सब्जी और फल ही ला पाए। नहीं बाबा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमारे सामने हैं, वही काफी है। हाँ बाबा, आपको देखिए तो इससे ज्यादा आपकी सत्या साची को और क्या चाहिए।
हमारी दोनों बिटियां कितनी समझदार हो गई है। और हमारी साची तो कंपनी में बड़े बड़े फैसले लेने लगी है। आज जो तुम किए हो बिटिया, हमें तुम पर बहुत गर्व है। हम तो भूल ही गए बधाई देना। नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई हो एमडी मैडम। कहा सत्तू, तुम नहीं जानती ये सब सुनकर हम कितने परेशान थे। हम जानते हैं दीदी, और ये भी जानते हैं तुमने हमारे गांव के स्कूल को टूटने नहीं दिया, है ना दीदी? लेकिन सत्तू, तुमको ये सब कैसे पता? हमने तो नहीं बताया किसी को कि हमने क्या फैसला लिया है। अरे दीदी, तुम हमारी साची दीदी हो, बचपन से जानते हैं तुम्हारी मासूम दिल को। जानते थे तुम का फैसला लोगी, और बिल्कुल सही फैसला लिया है। गर्व है हमें तुम पर। लेकिन साची बिटिया, तुम वो बड़े बड़े लोगों के सामने अपनी बात रखी कैसे? तुमको डर नहीं लगा? डर तो लगा था बाबा, लेकिन फिर हमने श्रीमान जी को याद किया, उनकी कही हुई बातों को याद किया। वो बोले थे कि दिल की बात सुनना। उनकी बात से हमें हिम्मत आई और हमने अपना फैसला सुना दिया। हम बहुत खुश हैं कि हमारे दोनों बिटिया को ऐसे जीवन साथी मिले हैं जो उनका साथ दे रहे हैं और आसमान में उड़ना सिखा रहे हैं। बाबा अब नानी को साथ लेकर नहीं आए? उनकी बहुत याद आ रही थी। काम के सिलसिले में आए थे बिटिया, और नानी अब पहले जैसे आना जाना नहीं कर पाती है। उम्र हो रही है बिटिया। बाबा, कब नानी अब भी हमसे नाराज है? हाँ, थोड़ी सी है, पर मान जाएगी। तुम चिंता मत करिए। सुंदरी, हर बात को बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं, और आपकी वो प्यारी बहू साची वो स्कूल तोड़ने से मना कर दी। कहती है कि फैक्ट्री के लिए कोई दूसरी जमीन ढूंढ लो। का ये फैसला सही है? सांची बहू ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हम या शौर्य होते ना तो भी हम स्कूल तोड़कर प्रोजेक्ट नहीं करते। रियली पापा, आप सच में साची के भरोसे कंपनी छोड़ सकते हैं? जब तक फैसले कंपनी के हित में, हमें सांची बहू से कोई शिकायत नहीं है। पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे, हम आपकी टीम में हैं। यहाँ कोई मैच चल रहा है का जो तुम टीम बना रही हो? अभी निकालेगा तुम्हारी टीम। हाँ? अरे मम्मी, हम तो ऐसे ही बोल रहे, छोड़िए तो। सुंदरी, कान छोड़ो। बेटी हमारी है, लेकिन चमची उस साची की। एक तुम और एक वो हमारा लायकदार दामाद दीप। किसी काम का नहीं है, धरती पर बोझ। बस ससुमा, बस।
आपके कटीले शब्द और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अरे मानते हैं कि आज तक आप लोगों ने हमें झेला है, हमारा बोझ उठाया है, लेकिन अब अपना बोझ हम खुद उठाएंगे। ना किसी के खरी खोटी सुनेंगे, ना किसी पे डिपेंड रहेंगे। हमने तय कर लिया है सासू माँ, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीप बेटा। और का बिजनेस करोगे तुम? ये डब्बा सर पर रखकर ट्रेन में चना मूंगफली बेचोगे का? ना बेटा, सासू माँ, चने मूंगफली का डब्बा नहीं है ये तो दीप का फ्यूचर है, फ्यूचर। हाँ तो जीजू सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे? दिखाइए ना क्या है डब्बे में। अरे दिखा रहा है, दिखा रहा है। ला बेटा, दीप, क्या है ये सब? क्या है? अरे यही तो है हमारा नया बिजनेस, मेंस अंडरवेयर। क्या? अंडरवेयर? अरे हाँ हाँ, मार्केट के सारे टॉप मोस्ट ब्रांड उठा के लाए हैं ससुर जी। अब इस पे रिसर्च होगा, किसका इलास्टिक अच्छा है, किसका कपड़ा मजेदार है और किसका डिजाइन तगड़ा है। बस रिसर्च करने के बाद अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे हम। दीप अंडरवियर। लो बेटा, ना भड़को हियर एंड देयर, वेयर दीप अंडरवियर। टैंग टैंग टड़ा। क्या हो गया? अरे इतना सन्नाटा काहे है भाई? कोई हमें बधाई काहे नहीं दे रहा है? ससुर जी, ईशानी, अरे ईशानी तुम तो बोल रही थी ना कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है। अब जब हम अपना वजूद बनाने जा रहे हैं तो तुम घोर काहे रही हो? इसे वजूद बोलते हो तुम? ये अंडरवेयर बेच रहे, ये वजूद है तुम्हारा? हाँ? अरे मैं दांत पीस पीस के काहे बोल रही हूँ? कानों तक आवाज आ रही है। ईशानी, हमारा आइडिया अच्छा नहीं लगा क्या? कुछ चेंजेस कर दे। अगर ये बिजनेस चल पड़ा तो सारे लोग हमें पूरे प्रयागराज के प्रीमियम अंडरवेयर मैन के नाम से जानेंगे। अंडरवेयर निकले यार। हाँ तो ईशानी दीदी को प्रीमियम अंडरवेयर मैन की बीबी के नाम से जानेंगे, है ना? दीप, तुम कितने बड़े डफर हो? सौरभ खानदान के दामाद हो के ससुर जी, अंडरवेयर बेचोगे तुम? तुम्हारा खाली दिमाग में यही आइडिया सूझा तुम्हारा? हाँ? ईशानी बेटा रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। ससुर जी, हमारी बीवी के अंदर आपकी बीवी की आत्मा आ गई है। और लो इस बेवकूफ की साइड, किसी काम का नहीं है ये। शक्ल तो बंदर जैसी थी ही, अब हरकतें भी बंदर जैसी करने लगा। तुमसे किसी को चैन नहीं है, ना हम खुश हैं ना ईशानी। अरे नहीं नहीं, ईशानी बहुत खुश है सासू माँ। शट अप दीप, प्लीज चुप हो जाओ तुम, नहीं तो हम सच में आज कुछ कर देंगे। और तुम इस बिजनेस के बारे में दोबारा सोचना भी मत। ले बेटा, हमारा बिजनेस तो शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। मम्मी, नीचे वाले कमरे में हमारे कपड़े पड़े थे, कहाँ है वो? विक्रांत, वो तुम्हारे कपड़े, वो तो हमने सत्या को दे दिए। गौरी, तुमने विक्रांत के कपड़े सत्या को काहे दिए थे?
वो दिन उस सत्या ने ही तो विक्रांत के सारे कपड़े नीचे फेंके थे। सबके सामने। हाँ, और तब से हमारे विक्रांत जी यहाँ हॉल में सो रहे हैं। जब इनका रहना, खाना, पीना, सोना सब कुछ नीचे हो गया है, तो फिर इनके कपड़े ऊपर कमरे में क्या कर रहे हैं? और सत्या काहे ले गए कपड़े? जलाने के लिए? मम्मी, आपने हमारे कपड़े सत्या को काहे दिए? बोलो। विक्रांत, हम उतना कुछ सोचे नहीं। सत्या ने मांगे तो हमने दे दिए। कपड़े अपनी सही जगह पहुंच चुके हैं। सत्या, तुमने हमारे कपड़े काहे लिए? आपके कमरे में रखने के लिए विक्रांत जी। वो दिन हम थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर दिए थे, आपके कपड़े बाहर फेंक दिए थे। इसलिए हमने सोचा कि जब हमें एक ही छत के नीचे रहना है तो ये कड़वाहट काहे पालनी। इसलिए विक्रांत जी, आप अपने कमरे में ही सोइए। हमें कमरा शेयर करने में कोई एतराज नहीं है। नहीं नहीं विक्रांत जी, आप कमरे में मत जाना। इस सत्या का कोनो भरोसा नहीं है, और ये तो मन में जहर पाले बैठी है आपके खिलाफ। ना जाने क्या कर दे, और आजकल न्यूज़ भी अच्छी नहीं आती। आप कमरे में मत जाइएगा प्लीज। हाँ विक्रांत बेटा, तुम कमरे में मत रहना। जरा पता तो चले दुनिया को कि कैसे संस्कार है ये सत्या के। अपने ही पति को बाहर सोने पर मजबूर कर रखा है इस सत्या ने। हम दुनिया के लिए ये सब नहीं कर रहे, विक्रांत जी के लिए कर रहे हैं। हाँ, हमारे बीच अभी भी मतभेद है, पर विक्रांत जी पुलिस की नौकरी करते हैं, रोज सुबह ड्यूटी पर जाते हैं। थकान के बाद एक अच्छी नींद अपने कमरे में ही आती है। बस ये बात का एहसास होते ही हमने तय किया कि आप अपने कमरे में वापस आ जाएं। बताओ, अब ये घर में एक औरत तय करेगी कौन, कब और कहां सोएगा? हाँ? कोई बात नहीं पापा, हम हमारे कमरे में चले जाएंगे। सत्या हमें कमरे में वापस बुलाने आई है, मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सत्या मान रही है कि उसने हमारे कपड़े फेंककर गलती की है। बस ऐसे ही अपनी गलती का एहसास होते रहना चाहिए। आगे भी। हाँ, बस कल कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट हमारे सपोर्ट में आ जाए, फिर उसके बाद उस जमीन से सारे लीगल कंटेंडर्स हट जाएंगे। हाँ, हम कल सुबह की फ्लाइट लेंगे। ओके, कूल थिंग। आई सी यू देयर। सी यू। बाय बाय। श्रीमान जी,
कल जाना जरूरी है का? अभी एक दिन हुआ है हमें मैनेजिंग डिकेटर बने। पहले से ही हमारा दिल धक धक कर रहा है। और आप भी हमें बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। आपके बिना क्या करेंगे हम? आप रुक जाइए ना। साची, कल जाना इम्पोर्टेंट है। कल कोर्ट में एक केस की सुनवाई है, जाना तो पड़ेगा। और वैसे भी बस एक ही दिन की तो बात है, और हम कॉल पे तो अवेलेबल रहेंगे हमेशा। और ऑफिस का जो भी काम है वो हमने रमन जी से कह दिया, तुम्हें सब समझा देंगे। तुम इतना टेंशन मत लो साची, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और आज दिन में भी तो तुमने हमारे बिना इतना अच्छा डिसीजन लिया, गोपालगंज का स्कूल टूटने से बचाया। वो तो हमारे जगह आप भी होते तो वही करते। श्रीमान जी, आप रुक जाइए ना। नहीं तो हमें अपने साथ ले जाइए। हम वहीं आपके पास बैठकर सबसे बात करेंगे बस। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हम अपने साथ तुम्हें दिल्ली ले जाएं? हाँ, लेकिन दिल्ली मतलब दिल्ली लेकर जाइएगा, पिछली बार की तरह झूठ का शिमला नहीं। अरे वो तो हम एक दूसरे को पहले पसंद नहीं करते थे ना। हम नहीं श्रीमान जी, आप। अच्छा, तो तब आप हमें पसंद नहीं करते थे, और अब? अब तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो। अपना ख्याल रखना और हमें ज्यादा मिस मत करना। बी स्ट्रॉन्ग। श्रीमान जी, हमें बहुत डर लग रहा है। आप रुक जाइए ना। साची, अभी हमने क्या समझाया था, भूल गई? सॉरी श्रीमान जी। गुड। पैकिंग करें?
इस जहां की नजर से बचा लो तुझे, आ गले लग जा, अब दूर न जा, आ गले लग जा। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने